आता जाता रहूं गजब। और प्यार की धुन को मैं गुनगुनाता रहूं। और गीत है इस तरफ उस तरफ तालियां, तुम बजाते रहो मैं सुनाता रहूं। तुम बजाते। और मित्रों, मैं प्रेम की कुछ बातें करूं उससे पहले चार पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं। ये दधीची की पावन स्थली है, मैं यहां से इन चार पंक्तियों को पढ़ना चाहता हूं। और ये पंक्तियां उस ग्राम देवता के नाम पढ़ना चाहता हूं जिसकी तपस्या उस दधीची की तपस्या से कहीं कम नहीं होती है। तब चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि चांद तारे लिखे जाएंगे बाद में। ये सब बातें होंगी, लेकिन एक बात पहले करना चाहता हूं। बताओ कि चांद तारे लिखे जाएंगे बाद में और कुछ नजारे लिखे जाएंगे बाद में। और मीठे जल की सुराही को लिख लूं नमन, सिंधु खारे लिखे जाएंगे बाद में। और उस सुराही को नमन क्यों करता हूं, तब चार पंक्तियां पढ़ता हूं। हाँ भैया। कि अपने पांवों भले लाख छाले मिले और पर बोझ दुनिया का सिर पर संभाले मिले। और जब लहू को जलाकर पसीना किया हम गरीबों को तब दो निवाले मिले। क्या बात है, गजब, बहुत अच्छी। फिर सुनाओ भैया इसको। श्रद्धेय गुरुदेव पंडित रामकिशोर तिवारी जी का आदेश हुआ है, मैं फिर से पंक्तियां पढ़ता हूं आपके बीच में। बहुत अच्छा बंधु। कि अपने पांवों भले लाख छाले मिले पर बोझ दुनिया का सिर पर संभाले मिले। और जब लहू को जलाकर पसीना किया हम गरीबों को तब दो निवाले मिले। हम गरीब। और मित्रों, प्रेम का कवि हूं, प्रेम की कुछ बातें आपके बीच में करना चाहता हूं। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मैं प्रेम की बात क्यों करता हूं, क्योंकि हम आप सब लोग जानते हैं कि हमें लड़ाई झगड़ा खुराफात कुछ भी करना हो कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेम बड़ी मुश्किल से होता है। ये जिन्होंने किया होगा उन्हें पता होगा। और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये 4 दिन की जिंदगी है, तो जब 4 दिन की जिंदगी तो ये प्रेम से अगर कट जाए तो इससे अच्छा और क्या है। तब चार पंक्तियां आप सब तक पहुंचाता हूं कि आओ मिल कर के ये करार कर लिया जाए और फैसला दिल से एक बार कर लिया जाए। और समय मिलेगा तो नफरत की बात कर लेंगे, हाल फिलहाल चलो प्यार कर लिया जाए। हाल फिल। और ये प्यार जो है ये सनातन है, सदियों से चला आ रहा है, ये नया रोग नहीं है, बहुत पुराना मर्ज है। तब चार पंक्तियां और पढ़ता हूं कि चांद के साथ में तारे भी नजर आएंगे और हवा चलेगी तो पत्ते भी सरसराएंगे। और नया नहीं ये चमन का चलन पुराना है कि खिलेंगी कलियां तो भौरे भी गुनगुनाएंगे। बहुत खिलेंगी कली। और मित्रों, प्रेम में हमें बहुत कुछ गंवाने के बाद अगर एक दो यादगार पल भी मिल जाएं तो वो भी बहुत कुछ होता है। स्वागत तब चार पंक्तियां और पढ़ता हूं कि कब कहा चांद कि कब कहा चांद या के आफताब दे देते और पर मेरे प्यार का कुछ तो हिसाब दे देते। और पूरा गुलशन जिसे ले जाना हो वो ले जाए, मेरे हिस्से का मुझे एक गुलाब दे दे। क्या कहने, जिंदाबाद। हिस्से का मुझे। और मित्रों, अक्सर हमें
तमाम नौजवान साथी बैठे हुए, मैं 4 पंक्तियां इन सबकी वकालत में पढ़ता हूँ। अक्सर एक शिकायत हम लोगों से होती है, हाँ, और वो शिकायत में पढ़ता हूँ और तर्क देता हूँ। अगर अच्छा लगे, आपके मन की बात हो, तब आपका साथ मिले। स्वागत। कि पूछते हो यूं हमको निहारा है क्यों। हाँ, अक्सर होता है, अक्सर कोई अगर ठीक ठाक से जा रहा हो, योगिता जी मंच पे बैठी हुई हैं जी, अगर कोई ठीक ठाक से जा रहा हो, आप थोड़ा ठीक ठाक से देख लें उसको, तो ये शिकायत आती है कि देखो कैसा कुत्ते की तरह घूर घूर के देख रहा है। हाँ, हाँ, अच्छा मान लिया चला जाने दे, अब बताओ कोई उनको नहीं देखेगा तो क्या जगजीवन दादा को देखेगा? अच्छा अगर चला जाने दे, ना देखें, भी संस्कारों की बात कर रहे थे दादा हमारे खंजन दद्दू, तो संस्कार ध्यान में आ जाए, ना देखें आप, चला जाने दें, तब भी एक शिकायत आती हाँ। कि देखो कुत्ता देख भी नहीं रहा। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि पूछते हो यूं हमको निहारा है क्यों, बाबा, और खुद कहो रूप इतना संवारा है क्यों, बाबा, और दोष कुदरत का है ये हमारा नहीं, उसने जन्नत से तुमको उतारा है क्यों, उसने जन्नत से। तब अगर आपका मन मिले तो 4 पंक्तियां आप लोगों की ओर से वहां तक भेजना चाहता हूं। 4 पंक्तियां आप सबकी तरफ से भेजता हूं। हाँ। कि तीर नजरों के यूं ना चलाया करो, बाबा, कि तीर नजरों के यूं ना चलाया करो, और चोट दे कर न यूं मुस्कराया करो, और फिर नया कोई अफसाना बन जाएगा, यूं न पल्लू हवा में हिलाया करो, यूं न पल्लू। अच्छा ये मिस्रिक के सुधी श्रोता हैं, संस्कारी लोग, इसलिए पल्लू का मतलब समझ गए। वरना पिछले दिनों दिल्ली में मैंने ये जब मुक्तक पढ़ा तो कुछ लोगों ने पूछ लिया तमाम नौजवान में कि ये पल्लू होता क्या। हाँ। आजकल हमारा परिवेश ऐसा होता जा रहा है कि पल्लू गायब ही होता जा रहा है। हाँ। अब जींस टॉप में पल्लू कहाँ होता दादा को पता नहीं होता है, नहीं होता है ना। और एक बार मुझे तो एक घटना याद आ गई, दादा अभी पढ़ रहे थे, उन्होंने अपने गीत में एक बड़ा पारदर्शी व्यक्तित्व का नाम लिया था, मल्लिका शेरावत। हाँ। वो मल्लिका शेरावत एक बार एक दर्जी के पास चली गई, उन्होंने रूमाल देकर के दर्जी से कहा दादा इसमें हमारी 2 अदर ड्रेस बना दो। हाँ, हाँ। अब दर्जी ऊपर से नीचे तक देखने लगा मल्लिका शेरावत को, तो बोली दादा क्या देख रहे हो। दर्जी ने कहा बिटिया आप देखने को बचे क्या है। हाँ। तो बोली फिर सोच क्या रहे हो। तो दर्जी ने कहा सोच ये रहे हैं कि इसमें से तुम्हारे 2 ड्रेस बनाने के बाद जो कपड़ा बचेगा उसका क्या करें। क्या बात है। मित्रों अब ऐसी स्थितियों में पल्लू गायब होता जा रहा है। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं मित्रों, प्रेम की बात करता हूं, और प्रेम जो है वो किया नहीं जाता, वो हो जाता है, करने से नहीं होता है। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि अधरों से कोई जाम पिलाए तो क्या करें। नौजवान साथी सुनेंगे, अधरों से, कि अधरों से कोई जाम पिलाए तो क्या करें, और पानी ही स्वयं आग लगाए तो क्या करें, और नैनों के द्वार खोल कोई मन के नगर में आ जाए, फिर न लौट के जाए तो क्या करें, आ जाए। और मित्रों प्रेम में अगर नैनों की भाषा पढ़नी नहीं आती तो हमें समझ लीजिए कुछ नहीं आता। तब 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। हाँ। कि यूं मोहब्बत का कब तक असर चुप रहे, कि यूं मोहब्बत का कब तक असर चुप रहे, और लब सिए पर कहां तक नजर चुप रहे, और प्यार के प्रश्न हल होते कैसे भला, तुम उधर चुप रहे हम इधर चुप रहे, तुम उधर चुप। और मित्रों ये तमाम सारी बातें जब की जाती है तो अक्सर एक शिकायत होती है कि बड़ा मनचला है। और मित्रों गुलजार साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, तो बच्चे की तो आदत होती है मचलने की। तब 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि ये न समझो हमेशा मचल जाएगा, कि ये न समझो हमेशा मचल जाएगा, और धीरे धीरे सही पर बदल जाएगा,
और जिद करेगा अभी थोड़ा नादान है, मन संभलते संभलते संभल जाएगा, मन संभलते बहुत संभल। अच्छा। और मित्रों, हमें तमाम बड़े रचनाकारों को सुनना है, इसलिए एक छोटा सा गीत पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है। जगजीवन दद्दू ने एक बार जिसके लिए सब मुझे- लोग ताली बजा के गीत के लिए आदेशित करिएगा, सब लोग बजाएं। उस गीत के लिए मुझे पहले से संजय भाई पढ़िए। जगजीवन दद्दू ने एक आदेशित किया था कि वो गीत मुझे जरूर पढ़ना है। मित्रों, हाँ। संवेदना का गीत है, प्रेम की बहुत सारी बातें हो गई स्वागत। और तमाम योगिता जी बैठी हैं, उनको आप भरपूर सुनेंगे। हाँ। मैं एक संवेदना का छोटा सा गीत पढ़ना चाहता हूँ। मित्रों, हमारी तमाम मातृशक्तियां यहाँ पर बैठी हैं, बेटियां बैठी हुई हैं। हाँ। हमारे बीच कन्या भ्रूण हत्या की बहुत बातें होती हैं। मैं भी मानता हूँ कि कन्या भ्रूण हत्याएं होती हैं, लेकिन हमारे बीच ऐसे पिता भी हैं जिनके अगर 2 बेटे होते हैं तो वो सोचते हैं कि काश इसमें से एक बेटी भी होती। ऐसा ही एक पिता, उसकी बेटी जब उसके घर से चली जाती है तब उसकी संवेदनाएं क्या होती हैं, उसकी भावनाओं को पिरोने का मैंने प्रयास किया। लेकिन इस गीत को पढ़ने से पहले इसकी भूमिका में 4 पंक्तियां गुरुदेव कमलेश मोर मृदु जी की पढ़ता हूं कि पिता तो जो सोचता है वो मेरा गीत बोलेगा, लेकिन वो बेटी ससुराल में जाने के बाद अपने पिता के बारे में क्या सोचती। 4 पंक्तियां सुने इस गीत, और फिर 2-3 बंद का छोटा सा गीत। वो बेटी क्या सोचती पहले ये सुने। हाँ। कि हार से हारे थके रबरे, घर का जब लौटी के बप्पा जो वही है। कि हार से हारे थके रबरे, घर का जब लौटी के बप्पा जो वही है। तो पीवई का पानी मंगावई बदे, केही का बिटिया कही कहीं गो हो रही है। तो पानी न पई है उठाई गिलास, खुदे चली जाई के पानी लई है। और पी है नहीं जतनावतना हुई, आखिन ते हसुआ ढर गई है। पी है नहीं जतना। और उसी बेटी का पिता वो अपने घर में सोचता है उस बेटी के जाने के बाद एक संवेदना का छोटा सा गीत कि मेरे मन का सुना करके संसार चली गई रे, सोन चिड़ैया छोड़ के ये घर द्वार चली गई रे, सोन चिड़ैया छोड़ के ये घर द्वार चली। और पिता उसके बचपन की छोटी छोटी बातें याद करता है कि मेरे घर आंगन में जिसने धीरे धीरे चलना सीखा, और ममता की बाहों के पलने में हंस हंस कर पलना सीखा। तो मीठी किलकारी से सम्मोहन डार चली गई रे, सोन चिड़ैया छोड़ के ये घर द्वार चली गई रे, सोन। और मित्रों, क्या हम आप सब संवेदनाओं लोग के जानते लिए, हैं बाबा। कि बेटियां माँ से बहुत ज्यादा अच्छे। हमेशा पिता को प्यार करती हैं। घर की छोटी छोटी चीजों के लिए वो लड़ती झगड़ती हैं कि ये चीज मेरी है, वो चीज मेरी है, और फिर एक दिन सब छोड़ के चली जाती हैं। अगला बंद पढ़ खातिर अपनी अम्मा से फौरन ही लड़ जाना वो, और मेरे ऊपर सबसे ज्यादा अपना अधिकार जताना हो। तो बिन बोले पल में छोड़ के सब अधिकार चली गई रे, सोन चिड़ैया छोड़ के ये घर द्वार जय हो, चली जय हो, गई जय हो रे। बाबा। क्या कहने बाबा, क्या बात है, बहुत अच्छे बाबा। और मित्रों, जब एक बेटी घर से जाती है तो हालांकि वो अकेले जाती है, लेकिन फिर भी घर का माहौल कितना सूना सूना लगता है, कितना खाली खाली लगता है। तब अगला बंद प्रतीकों के माध्यम से एक बात कही है हाँ भैया, कि चौबारे की वो नीम भला क्यों कर इतनी गुमसुम सी है, हाय हाय, और आंगन की तुलसी भी जाने क्यों आज बड़ी चुप चुप सी है। तो लगे बसंत के घर से आज बाहर चली गई रे, हाय हाय, जिंदाबाद। सुन चिड़ैया छोड़ के ये घर द्वार
चली गई रे। और गीत का अंतिम बंद पढ़ता हूँ। वो पिता भले ही उसको कितना दुख है, लेकिन आशीर्वाद देता है इन पंक्तियों में उस बेटी को कि खुश सदा रहे तू जहां रहे, हर से सर से चट के चहके, और तेरी जीवन बगिया निशी दिन पुष्पित हो और लहके महके। तू कुछ अनदेखे सपने करने साकार चली गई रे। जिंदाबाद। चिड़ैया छोड़ के ये घर द्वार चली गई रे। सुन चिड़ैया छोड़ मेरा घर। बहुत